झारखंड के आरईओ टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी की टीम उन्हें कोर्ट लेकर पहुंची हुई है। आपको बता दें कि कैश कांड मामले में ईडी की टीम मंगलवार से ही आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ कर रही थी और मंगलवार को ईडी की टीम ने आलमगीर आलम से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। बुधवार को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और आरईओ टेंडर घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद मंगलवार को करीब 10 घंटे तक आलमगीर आलम से पूछताछ की गई है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम आलमगीर आलम से उनके ओएसडी संजीव लाल के नौकर के घर से भारी मात्रा में मिले कैश को लेकर पूछताछ कर रही है और इसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, मंत्री आलमगीर आलम पर लगातार जो मुसीबतें हैं वो घिराव करती नजर आ रही हैं और ईडी की टीम अब उन्हें कोर्ट लेकर पहुंच गई है। क्या कुछ फिलहाल जानकारी है आपके पास? जी, आप पूरा मामला कैश कांड से जुड़ा हुआ है और आलमगीर आलम जो राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी कल शाम में ईडी के द्वारा की गई है। हालांकि कल उनको रात ईडी दफ्तर में ही गुजारनी पड़ी है गिरफ्तारी के बाद और आज उनको ईडी के अधिकारी पीएमएलए की जो कोर्ट है वहां पे लेके पहुंचे हैं और कह सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट लाया गया है। कोर्ट में उनको अभी प्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद देखना होगा ईडी की तरफ से आगे की जो पूछताछ है उसके लिए प्रेयर जरूर ईडी के अधिकारी कोर्ट से करेंगे और देखना होगा इस पर कोर्ट का आगे का क्या रुख होता है। उसके बाद ही कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद आगे का निर्णय होगा। हालांकि आपको दिखलाना चाहेंगे कोर्ट परिसर में, जहां पे अब से थोड़ी ही देर पहले कड़ी सुरक्षा के बीच में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को लेकर आया गया है और सुरक्षा के साथ साथ उनके जो समर्थक हैं वे भी कोर्ट परिसर में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कल देर रात जो गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद रात ईडी दफ्तर में ही आलमगीर आलम को गुजारना पड़ा। हालांकि यही वजह है कि जो उनके चाहने वाले हैं फिर या जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वे आज यहाँ कोर्ट परिसर में पहुंचे हैं, क्योंकि उनको पता था कि ईडी के अधिकारी आज उनको अदालत में पेश करेंगे और यही वजह है कि जो उनके चाहने वाले हैं कार्यकर्ता हैं वे ईडी जो कोर्ट है वहां पे पहुंचे हैं। हालांकि अब यदि बात करें तो ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम को लेकर इसी पीएमएलए की जो अदालत है वहां पे मौजूद हैं और जो आगे की जो कार्रवाई है ईडी के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, संभवतः उनसे आगे की जो पूछताछ है उसके लिए फिर से आलमगीर आलम को कह सकते हैं रिमांड में लेने के लिए अपील कर सकती है। अब देखना होगा इस पर अदालत का क्या फैसला होता है। हालांकि ईडी के अधिकारी और आलमगीर आलम दोनों ही मौजूद हैं पीएमएलए कोर्ट में और कोर्ट के फैसला के बाद आगे का निर्णय होगा। हालांकि यदि इस पूरे कैश कांड को देखा जाए तो सबसे पहले इस मामले में उनके जो पीएस है संजीव लाल और जहांगीर आलम उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद जो रिमांड पर लेकर उनसे जो पूछताछ हुई है उस दरमियान कई तथ्य सामने आया, जिसके आधार पर 12 मई को ईडी ने सम्मन किया था आलमगीर आलम मंत्री को और 14 तारीख को ईडी दफ्तर उपस्थित होने को कहा गया था। हालांकि समय पर ही 14 तारीख को आलमगीर आलम 11 बजे के करीब पहुंचते हैं ईडी दफ्तर और उस दिन लगभग 9.5 घंटे उनसे ईडी दफ्तर में ही पूछताछ होती है और देर रात लगभग 9 घंटा पूछताछ के बाद 8:30 बजे उनको छोड़ा जाता है। हालांकि दूसरे दिन सम्मन के अनुसार फिर एक बार उनको ईडी दफ्तर बुलाया जाता है और कल भी उनसे लगभग 6 घंटे पूछताछ होती है और पूछताछ के बाद देर शाम उनकी गिरफ्तारी का कंफर्मेशन जो है वो ईडी के द्वारा होता है। हालांकि कल उनको रात ईडी दफ्तर में ही ईडी के जो अधिकारी थे गिरफ्तार करके रखे थे और आज उनको ईडी दफ्तर लेके आए, जो ईडी का जो कोर्ट है वहां पे प्रोड्यूस किया गया है। अब देखना होगा कोर्ट का आगे का क्या आदेश फैसला होता है, उसके बाद ईडी के जो अधिकारी हैं आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसके तार कहीं ना कहीं कई लोगों से जुड़ते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जो जहांगीर आलम के आवास से जो पैसे बरामद हुए थे उसकी निशानदेही या फिर उसकी जांच की आंच कई लोगों तक पहुंचेगी, जिसमें कई सफेदपोश और कई राजनेता कई कारोबारी भी हो सकते हैं। हालांकि इसका ईडी ने अब तक खुलासा नहीं किया है कि इस पूरे प्रकरण में किनकी संलिप्तता है, पर कहीं ना कहीं जहांगीर और जो पीएस है उनकी गिरफ्तारी के बाद या जो
सिलसिला या फिर कह सकते हैं ईडी का जांच का दायरा है वह लगातार बढ़ रहा है और 2 की गिरफ्तारी के बाद तीसरे नंबर पे आलमगीर आलम है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब देखना होगा उनसे पूछताछ के लिए ईडी एक बार फिर से रिमांड के लिए कोर्ट से प्रेयर कर सकती है या फिर कितने दिन का रिमांड मिलता है ताकि आगे इस मामले में ईडी कार्रवाई कर सके, क्योंकि कई ऐसे चेहरे होंगे जिन्होंने ये पैसे दिए या फिर जिन तक ये पैसे पहुंचे हैं तो उन तक ईडी पहुंचेगी। और यही वजह है कि लगातार ईडी तफ्तीश कर रही है, उन लोगों तक पहुंचने की कवायद ईडी की लगातार जारी है। अब देखना होगा, आज आलमगीर आलम को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और इसके बाद कोर्ट का क्या फैसला होता है। और जिस तरीके से मंगलवार को भी उनसे पूछताछ की गई थी, इसके बाद बुधवार को भी करीब 6 घंटे तक लंबी पूछताछ चली, लेकिन ईडी का कहना है कि कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है और कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ईडी की टीम को अभी नहीं मिल पाया है। तो कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी रिमांड की डिमांड भी कर सकती है। संदीप, सही कहा, क्योंकि जो पूछताछ का जो दायरा है लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले तो संजीव लाल और जहांगीर आलम तक ही ईडी के अधिकारियों के द्वारा पूछताछ की गई थी, उसके बाद यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी का जो जांच का दायरा है, जो पीएस हैं संजीव लाल, उनकी पत्नी को भी सम्मन हुआ था और पिछले 2 से 3 दिनों तक उनसे भी पूछताछ हुई थी। हालांकि कल भी जब मंत्री आलमगीर आलम को बुलाया गया था ईडी दफ्तर 11 बजे, तो उसके बाद जो पीएस संजीव लाल हैं उनकी पत्नी को भी ईडी दफ्तर बुलाया गया था और ईडी दफ्तर में मंत्री आलमगीर आलम, संजीव लाल, जहांगीर आलम और पीएस संजीव लाल की पत्नी सभी को एक जगह पर रख के पूछताछ ईडी के अधिकारियों के द्वारा की गई थी। हालांकि देर शाम लगभग 5 बजे के करीब संजीव लाल की पत्नी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था और वो वहां से अपने घर चली गई थी। हालांकि निकलने के बाद उन्होंने भी पूछताछ का कोई भी जवाब नहीं बाहर मीडिया के समक्ष नहीं रखा और उसके बाद ईडी के द्वारा मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी होती है और आज कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया है। हालांकि जो 32 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि जहांगीर आलम के आवास से बरामद हुई थी और उसी की निशानदेही पर कह सकते हैं कई लोगों तक ईडी की जो जांच की आंच है वह पहुंची है और यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी दरमियान मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी होती है और कहीं ना कहीं अब उन लोगों को भी ईडी अपनी खोज में शामिल कर रही हैं जिनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में देखा गया है, क्योंकि जो 32 करोड़ की राशि थी वो एक दिन में वहां पे इकट्ठे नहीं हुए थे, उसके लिए कई महीने समय लगे थे। और जो बातें अब तक सामने आई है ईडी की कार्रवाई में कि यह पूरा कमीशन के पैसे हैं और कमीशन के पैसे ही एकत्रित करके प्रत्येक दिन वहां पे रखे जाते थे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कई लोगों के बीच में होता था। हालांकि उन लोगों को भी जांच के दरमियान ईडी तलाश रही है कि वे कौन से चेहरे हैं और किन किन तक जो ये पैसे थे वो पहुंचते थे और कहां से बिल्कुल बिल्कुल संदीप, और देखना होगा कि उनकी पेशी के बाद अब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ खास फैसले लिए जाते हैं फिलहाल। और इस बीच बड़ी जानकारी रांची से, जहां मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी हुई है। पीएमएलए कोर्ट लेकर ईडी की टीम मंत्री आलमगीर आलम को पहुंची है। बुधवार को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आरईओ टेंडर घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। झारखंड से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी है और इसको लेकर उनके वकील का क्या कहना है ये आपको सुनाते हैं। तो पीएमएलए कोर्ट लेकर ईडी की टीम उन्हें पहुंची है। बुधवार को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उनकी पेशी होनी है और ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ईडी की टीम की तरफ से तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश होगी। और आपको बता दें, मंत्री आलमगीर आलम की पेशी हो चुकी है। और आपको बता दें कि 6 दिन की रिमांड की डिमांड की गई थी और इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए 6 दिन का रिमांड उन्हें दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड में कैश कांड मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएमएलए कोर्ट लेकर ईडी की टीम मंत्री आलमगीर आलम को लेकर पहुंची थी और इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 6 दिन की रिमांड दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं।
तो मंत्री आलमगीर आलम को लेकर ईडी की टीम कोर्ट पहुंची, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड दी है और इस दौरान ईडी की टीम अपने तमाम सवालात पूछेगी। आपको बता दें कि लगातार हुई पूछताछ में कई ऐसे सवाल थे जिसके संतोषजनक जवाब मंत्री आलमगीर आलम की तरफ से ईडी की टीम को नहीं मिले थे, जिसके बाद ईडी की टीम की तरफ से रिमांड की डिमांड की गई और अब कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड दी है, इस पर अपना फैसला सुनाया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, 6 दिनों की रिमांड दी गई है। जी, आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनको आज अदालत में पेश किया गया है और पेश करने के बाद 7 दिन की हालांकि ईडी ने रिमांड पूछताछ के लिए अदालत से मांगी थी और 6 दिन की मंजूरी अदालत ने दी है। यानी अगले 6 दिनों तक ईडी के अधिकारी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ कर सकेंगे। हालांकि इस वक्त अदालत में ही जो मंत्री हैं आलमगीर आलम मौजूद हैं और उनको गिरफ्तारी कल देर रात हुई थी और गिरफ्तारी के बाद आज ईडी के अधिकारी उनको कड़ी सुरक्षा के बीच, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, सीधे पीएमएलए की अदालत में उनको लेके पहुंचे हैं और कोर्ट में उनको पेश किया गया है। हालांकि इस मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने अदालत से 7 दिनों तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि अदालत ने 6 दिन की रिमांड मंजूरी प्रदान की है, यानी अगले 6 दिनों तक आलमगीर आलम जो मंत्री हैं उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। तो संभवतः यहां से ईडी के अधिकारी उनको अपने साथ ईडी दफ्तर ही ले जाएंगे और ईडी के द्वारा जो रिमांड के लिए मांगा गया था वो 6 दिन की मंजूरी मिली है। आप देख सकते हैं इसी गाड़ी से ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम को ईडी जो क्षेत्रीय कार्यालय है हिनू में, वहां से लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचे थे और अदालत में उनको पीएमएलए की अदालत में आज पेश किया गया है और उनकी पेशी के बाद अदालत ने 6 दिन की जो रिमांड अवधि ईडी के द्वारा मांगी गई थी उसकी मंजूरी दी है। आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा कोर्ट परिसर में की गई है ताकि जब आलमगीर आलम को अब यहाँ से वापस ईडी के अधिकारी ले जाएंगे तो उसमें किसी तरह की विघ्न ना हो। और यही वजह है कि कोर्ट में कड़ी सुरक्षा सुबह से ही तैनाती की गई थी पुलिस जवानों की और ईडी के जो अधिकारी थे जब इस गाड़ी से उनको ईडी दफ्तर से लेके कोर्ट पहुंचे थे तो कह सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच 2 से 3 गाड़ियों में जो जवान थे उनके साथ ईडी के जो अधिकारी थे वे यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि आप देख सकते हैं जो अदालत है वहाँ पे अब भी मौजूद हैं ईडी के अधिकारी और आलमगीर आलम और अब उनकी कोर्ट में प्रोडक्शन हो चुकी है और थोड़ी ही देर में ईडी के अधिकारी अब आलमगीर आलम को यहां से लेकर निकलेंगे। आप देख सकते हैं जिस गाड़ी में उनको लाया गया है उनके चारों ओर कहीं ना कहीं पुलिस छावनी में तब्दील है और ईडी के अधिकारी जब आलमगीर आलम को लेके कोर्ट परिसर से यहाँ से निकलेंगे तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि जब मंत्री आलमगीर आलम ईडी कोर्ट पहुंचे थे उस समय किसी भी सवालों का जवाब वो नहीं दिए और कोई भी जो प्रश्न किए गए थे उसका जवाब या उस किसी भी प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया और इसी गाड़ी से उतरकर वे सीधे इस ईडी का जो पीएमएलए अदालत है वहां पे पहुंच गए हैं। और फिलहाल यदि बात करें तो ईडी के अधिकारी और आलमगीर दोनों ही मौजूद हैं अदालत में और अब जो ईडी ने जो रिमांड की मांगी थी कोर्ट से पूछताछ के लिए उसकी भी मंजूरी दी गई है और 6 दिनों तक ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम से पूछताछ कर पाएंगे। हालांकि इस दरमियान ईडी यह जरूर जानना चाहेगी कि जो पैसे जो जहांगीर आलम के आवास से मिले थे वो पैसे कहां से आए और किन किन तक वहां से पैसे पहुंचे भी। तो कई ऐसे चेहरे और भी इस मामले में आ सकते हैं ईडी की जांच में और प्रत्येक दिन देखा जा रहा है ईडी की जो जांच का दायरा है लगातार बढ़ रहा है और सबसे पहले उनके जो पीएस संजीव लाल की गिरफ्तारी, फिर जहांगीर आलम की गिरफ्तारी और अब ग्रामीण विकास मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। तो कह सकते हैं लगातार इसका जो दायरा है वह बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि ईडी की जो जांच है किन किन तक पहुंचती है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।